हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी तो हुई, जिसने 7 फेरे तो लिए, जिसने 7 वचन तो लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की की घर अपने मायके से विदाई नहीं हो पाई। तो बात कर रहे हैं हम रितिका गुप्ता की। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं रितिका गुप्ता की, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप लोगों ने भी शायद देख ली होगी वीडियो उनकी, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत ही जल्द 2 दिन में 4 लाख के समथिंग उनकी वीडियो पहुँच चुकी है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, उसमें ऐसी जो वीडियो अगर आ जाती है तो लोग बहुत जल्दी उनको वायरल करते हैं और बहुत जल्दी देखते हैं, क्योंकि इन वीडियो के साथ ना इमोशनल्स जुड़े होते हैं लोगों के। और ऐसा आज रितिका के साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। तो बात करते हैं हम रितिका गुप्ता की, जो कि एक ब्लॉगर हैं। व्लॉगिंग तो उन्होंने अभी स्टार्ट की थी और उनके ऐसे कोई सब्सक्राइबर भी नहीं थे और ऐसे उनकी वीडियो पे कुछ व्यूज भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी व्लॉगिंग करती थी। अभी स्टार्टिंग की थी और बल्कि स्टार्टिंग करने का उनका मोटिव ये था कि उनकी शादी होने वाली थी। तो जी हाँ, 16 जनवरी को उनकी शादी हो चुकी है। 7 फेरे ले चुकी हैं वो भी अपनी पसंद के लड़के के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी वो, तो 16 जनवरी को रितिका की शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं गई हैं, अपने मायके ही हैं। वो किस लिए, वो आपको बताती हूँ पूरी इस वीडियो में क्या हुआ था। एक्चुअली रितिका ने जिस लड़के के साथ शादी की थी, रितिका काफ़ी समय से इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। जो रितिका की शादी थी ये एक लव मैरिज थी। पेरेंट्स पहले इसके विरोध में थे। पेरेंट्स ने रितिका को बहुत समझाया था कि लव मैरिज मत करो, ये मत करो, हमारी मर्जी से करो ये। लेकिन कई बार होता है ना कि जब माँ बाप की को भी कई बार औलाद के आगे झुकना पड़ता है, तो वही हुआ। रितिका के पेरेंट्स अपनी बच्ची के खुशी को देखकर, उसके प्यार को देखकर उसके आगे झुक गए और उन्होंने रितिका के हस्बैंड, जो रितिका का जो बॉयफ्रेंड था, जिससे रितिका इतना प्यार करती थी, पेरेंट्स ने उसी के साथ रितिका की शादी फिक्स कर दी। और इनकी जो शादी की तारीख थी वो थी 16 जनवरी। शादी हो जाती है, शादी हो जाती है और रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से थे, तो एक दूसरे को जानते भी थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन कहना है लड़की का कि जब जयमाला हो गई, जयमाला के बाद जब बैंकेट हॉल से मतलब ऊपर से नीचे आना था, तो वो मुझे, जो उसका रितिका के जो फ्योंसी थे, यानी कि जो उनके हस्बैंड थे, अब तो हस्बैंड हो चुके हैं, वो अकेले आ जाते हैं स्टेज से उतर के और मुझे वहीं पर छोड़ाते हैं अकेले, मुझे मेरे घर वाले लाते हैं। तो उसी टाइम से मेरे दिमाग में कुछ अटपने सी आ रही थी कि शायद मतलब जिससे मैं लड़के से प्यार करती थी उस लड़के को ऐसा क्या हो गया, वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। उसकी बात कहना है रितिका का कि हमारी शादी हो जाती है, बहुत अच्छे से हमारी शादी हो जाती है। विदाई का टाइम होता है, सुबह का विदाई का टाइम होता है। तो देखो, कुछ कुछ लोग घरों में ऐसा होता है, कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के तो बैंकेट हॉल से ही लड़की की विदाई कर दी जाती है। लेकिन कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कई जगह पर कि पहले लड़की को घर आना पड़ता है, वहाँ पर थापे वगैरह लगते हैं और कई जगह माथा टेकना पड़ता है, उसके बाद विदाई होती है लड़की की। और मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि जब हमारा अपना घर है, शादी बेशक बैंकेट हॉल में हो रही है, लेकिन लड़की की जो विदाई हो ना वो हमारे घर से हो। तो ऐसा ही रितिका की फैमिली ने सोचा कि विदाई जो है ना हम अपने घर से करेंगे। तो लेकिन जो रितिका उसके लड़के के जो मामा थे, यानी रितिका के जो मामा ससुर थे, उन्होंने इस चीज़ में अड़चने पैदा की कि नहीं, मतलब ससुराल से नहीं, मायके से ही करनी, यहाँ से ही करनी है, बैंकेट हॉल से ही करनी है, घर से विदाई नहीं करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी चलो कह सुनाई करके वो लोग माइक वहाँ चले जाते हैं घर पर। घर पर जाने के बाद वहाँ पर थापे जो हैं वो लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जहाँ पे थापे लगते हैं वहीं पर माथा टेकना होता है, ऐसे कुछ रिचुअल्स होंगे रितिका हर के। तो जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने बोला, मम्मी ने बोला रितिका के हस्बैंड को, यानी कि अपने दामाद को, कि यहाँ पर माथा टेकना है। तो जहाँ पर लड़के के मामा ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर हम माथा नहीं टेकेंगे, या फिर लड़के ने भी मना कर दिया कि यहाँ पर हम माथा नहीं टेकेंगे। बहुत ज़्यादा कहा सुनी हुई। और जो लड़के के मामा थे उन्होंने रितिका की मम्मी को बहुत सारी गालियाँ भी दी, मम्मी को भी, पेरेंट्स को भी कहा सुनी हुई। और आप लोग समझ सकते हैं कि एक बेटी बेशक किसी लड़के से कितना प्यार करती हो, लेकिन वो अपनी माँ बाप की बेइज्जती तो सहन नहीं करेगी। जब वो इस टाइम पे बेइज्जती कर रहा है उनके घर पर, तो जब वो ससुराल चली जाएगी तो उसके बाद क्या क्या बेइज्जती करेंगे। या तो हो सकता है कि उन लोगों को दहेज चाहता हो और लड़की वालों ने दहेज ना दिया हो। उन्होंने सोचा होगा कि जब शादी कर रहे हैं तो देंगे ही, और लड़की वालों ने कुछ ना दिया हो सकता है ये रिचुअल्स है। लेकिन एंड टाइम पर जिस लड़के से
जिस लड़का लड़की का रिलेशन इतने साल तक रहा हो, आपस में उनकी रिलेशनशिप रही हो, उन्हीं की लव मैरिज हो रही हो, उसके बावजूद भी इस तरह से शादी के होने के बाद शादी का टूट जाना, 7 फेरे हो गए हैं, 7 वचन हो गए हैं, सिर्फ रहता क्या है, विदाई, मात्र विदाई। विदाई किस चीज़ पे अटकी कि माथा टेकना है, एक बार माथा टेको। मतलब लड़की वाले कुछ रिचुअल्स होंगे भाई, उनके कुछ कुल देवता वगैरह होंगे जिनके आगे माथा टेकना होता होगा, लेकिन वहाँ पर लड़की ने माथा नहीं टेका। और जो लड़के वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ सुनाया रितिका की फैमिली को, गाली गलौज भी दी, उल्टा सीधा वर्ड भी बोला। लेकिन रितिका का कहना है कि मेरे हस्बैंड ने, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, जिसके लिए मैं अपने घर वालों के साथ तक लड़ गई, उस लड़के ने एक बार भी उफ करके ये नहीं बोला कि ये मेरे सास ससुर हैं, इनके बारे में मत बोलो, ये मेरी रितिका के यानी जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके मम्मी पापा हैं, इनको आप लोग गलत मत बोलो। उस लड़के ने एक बार भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और वहाँ से चला गया बिना रितिका को लिए। लेकिन वहाँ पर रितिका के पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया और उसको बोला कि हम अपनी लड़की को घर देख लेंगे। एक तरीके से सही भी किया। अगर उस टाइम पर वो उसको रितिका को भेज देते ज़बरदस्ती, तो हो सकता था उसके साथ कुछ वहाँ पर जाके कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन बात यहाँ पर आती है, जिस लड़के के साथ रितिका ने इतने साल बिताए हों, जिसके साथ प्यार किया हो, जिसके साथ 7 फेरे लिए हों, 7 वचन लिए हों, अपनी मर्जी से इन लोगों की शादी हो रही थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, दोनों की लव मैरिज हो रही थी। उसके बाद विदाई के टाइम पर लड़के के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वो अपनी वाइफ को लिए बगैर ही चला गया। लड़की मैरिड हुई और उसके बाद भी वो अभी तक अपने मायके में ही है। रितिका सब कुछ ख़त्म करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि आगे रिश्ता चले, क्योंकि जब लड़के ने अब मेरी इज्जत नहीं करी तो ससुर वाले मेरी क्या इज्जत करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पर आकर टकरी है कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं, यानी लड़की के जो वो हैं पापा हैं, वो अपनी लड़की को भेजना चाहते हैं ससुराल में, क्योंकि उधर से लड़के का आज 16 तारीख को शादी हुई थी उनकी, आज 22 हो गई है, लेकिन आज तक लड़के का कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है कि शादी टूटने के बाद चलो उस टाइम कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया हो तो अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं देख लेता हूँ, कोई फ़ोन नहीं आया। जबकि इन्होंने ही फ़ोन किया लड़की की मामी को, तो वहाँ से जवाब आता है कि मतलब लड़के का बीपी लो है, वो बात नहीं कर पा रहा है, वो बात नहीं कर पाएगा। तो रितिका के पेरेंट्स ने, यानी कि ओनली पापा ने ये फैसला लिया है कि मैं रितिका को भेज देता हूँ। लेकिन क्या यहाँ पर इतनी बेइज्जती होने के बाद, उसको विदाई के टाइम पे मायके छोड़ के चले जाने के बाद, वो लड़का जिस लड़की के साथ उसने प्यार किया हो, उसके साथ 7 कस्में खाई हों, 7 फेरे लिए हों, वो लड़का उस टाइम पे छोड़ के चला जाता है अपनी वाइफ को, तो क्या आज रितिका का अपने ससुराल जाना ठीक है? आपकी नज़रों में लगता है कि रितिका के पेरेंट्स रितिका के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं तू ससुराल चली जा, तो क्या उसकी सेफ्टी है आगे जाके? लेकिन इस चीज़ पर रितिका का जो भाई है वो अड़ा हुआ है। वो अपने पापा को ही बोल रहा है कि अगर रितिका गई तो वो उसको वहाँ पर मार देंगे। जो जिस इंसान की, मतलब जिस आपकी लड़की की इज्जत अगर आपकी आंखों के सामने आप लोगों की इतनी बेइज्जती कर दी उस लड़के ने, उस लड़के के पेरेंट्स ने, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लड़की उस घर में सेफ है? और अभी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, आपकी बेटी आपके घर पर ही है और पूरी दुनिया को मालूम चल चुका है कि वो कैसे हैं। शायद रितिका ने जो वीडियो बना के डाली शादी के बाद, उस वीडियो की वजह से वो प्रेशर में आ रहे हों और उस वजह से वो रितिका को वापस लेना चाहते हों। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आपकी लड़की अभी आपके हाथ में है, ऐसा ना हो कल को उसके साथ अनहोनी हो जाए। तो अभी अपनी लड़की को इतनी जल्दी भी मत भेजिए ससुराल उसके, ठीक है? जिस लड़की की बेइज्जती उन्होंने आपके घर कर दी, तो क्या ससुराल में उसको जीने देंगे वो? क्या ससुराल में उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे वो? लेकिन अभी ये पक्का नहीं पता है कि कृतिका जाएगी नहीं जाएगी, वो उसकी नेक्स्ट वीडियो से मालूम चलेगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।